बाबा जी की जय हो, गुरु महाराज की जय हो, भिगोवा धाम की जय हो। आज एक और बच्चे के साथ, भगत के साथ, जो काफ़ी दुख, पीड़ा और परेशानियों में था, केवल यही बच्चा नहीं, पूरा परिवार। तो आज इस बच्चे के साथ क्या क्या बीती, तो आज इसकी एक आप बीती सुनेंगे। तो आइए शुभम जी। बाबा जी की जय हो, गुरु महाराज की जय हो। मेरा नाम शुभम है, मैं गांव कादमा से आया हूँ। सबसे पहले मैं बाबा जी के धाम पर मेरी मौसी जी के साथ आया था। तब मैं गुरु गोरखनाथ की भक्ति करता था। तब मुझे विश्वास था, लेकिन नॉर्मल सभी भगवान होते हैं वैसे थे, लेकिन तब मैं गुरु गोरखनाथ का भगत था। और सबसे पहले मैं मेरी मौसी जी के साथ यहाँ पे आया था। तो शुभम गांव कौन सा? कादमा, कादमा। जिला कौन सा पड़ता है बेटा? जिला चरखी दादरी। चरखी दादरी में पड़ता है। तो शुभम बेटा, घर में क्या तकलीफ थी, मेन समस्या, और कब से थी, और क्या क्या दिक्कतें थी? कोई आर्थिक दिक्कतें भी आ रही थी, जैसे काम करते हैं, और शारीरिक भी और मानसिक भी। तो किस प्रकार की समस्याएं थी परिवार में? ठीक है, किस प्रकार का क्या क्या दिक्कत थी, पहले वो बताइए। घर में पहले तो हम दो भाई बहन हैं, हमारे साथ बहुत लड़ाई झगड़ा होता था पहले तो। और मम्मी भी बीमार रहती थी काफ़ी पहले, और पापा भी थोड़े गुस्से में रहते थे तब। और फिर हम ऊन धाम पे गए थे, हरियाणा में ही, चरखी दादरी ज़िले में है ऊन धाम, गुरु गोरखनाथ का धाम है वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर स्पष्ट नहीं बताया गया कि क्या पीड़ा है, क्या दुख तकलीफ़ है। फिर हम वहाँ पर ऐसे कहा गया कि हम ठीक हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पर स्पष्ट नहीं बताया गया कि प्रॉब्लम क्या है। फिर हम वहाँ से ऐसे कहा गया कि अब ठीक हो चुके हैं, आपको कोई तकलीफ़ नहीं है अब। लेकिन हमें ऐसा लग नहीं रहा था कि हम ठीक हो चुके हैं, इसीलिए फिर हम और भी एक बार गए थे नौरंगाबास मंजीत भगत के पास। वहाँ पर बताया गया कि वहाँ पर भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि क्या तकलीफ़ है। लेकिन वहाँ पर भी ऐसा कहा गया, बताया नहीं गया कि क्या तकलीफ़ है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कहा कि आपके घर पे संकट है वगैरह है। लेकिन वहाँ पर बताया नहीं गया, क्या पूरी जानकारी नहीं दी गई मतलब। फिर वहाँ पर भी ऐसे कहा गया कि यहाँ पर भी आपको ठीक किया जाएगा, लेकिन आपको। और कितने समय से, कितने साल से ऐसे ये परेशानी 3-4 साल से थी, पता थी हमें, लेकिन थी बहुत पहले की। चलिए, तो शुभम और इनका परिवार पिछले 4 साल से परेशान था। घर में कलह, बिना बात के कलेश होना, हाँ जी, और आर्थिक स्थिति, पैसों के सो लेके भी। हाँ जी। तो कुल मिला के 4 साल से परेशान हो रहे थे। और हरियाणा के अंदर इन्होंने काफ़ी भक्तजन, मंदिर, धाम, काफ़ी जगह गए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं मिला, भ्रमित कर दिया गया। कोई कुछ बताता होगा, कोई कुछ बताता होगा, कोई कुछ। तो फिर फाइनली अब आपका एक भिगोवा धाम पर कैसे आना हुआ, और फिर उस समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ? तो जो भिगोवा धाम त्रिलोचन महाराज जी का जो धाम है चरखी दादरी में, वहाँ पे आपका कैसे आना हुआ, और माध्यम कैसे बने, और फिर क्या प्रभाव, और क्या आपको पीछे और अब में, मतलब पहले में और अब में क्या अंतर महसूस हो रहा है बेटा? पहले घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था, घर पे बहुत तकलीफ़ होती थी, लेकिन फिर मैं सबसे पहले यहाँ पर मौसी जी के साथ आया था, बताया गया जैसे पहले। और वहाँ पर यहाँ पर मैं आया तो मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ। लेकिन घर पर जाने के बाद मुझे थोड़े दिन तक बहुत अच्छा फील हुआ, लेकिन फिर से वही तकलीफ़ होने लगी। तब मुझे पता नहीं था कि बाबा जी हैं यहाँ पर, कुछ है। लेकिन फिर मम्मी जी यहाँ पे सबसे पहले आई थी, नाना जी जैसे बताया गया, वहाँ पर सबसे पहले मम्मी जी आई। फिर मम्मी जी को बताया गया कि 5 फेरी बाबा जी की लगानी है। और फिर हम नहीं माने, हमारे घर में कोई नहीं मानता था कि बाबा जी यहाँ पर आना पड़ेगा। फिर लेकिन मम्मी अकेली आई कि यहाँ पर 5 फेरी लगानी पड़ेंगी बाबा जी की, और तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हम नहीं माने थे, सबसे पहले मम्मी जी यहाँ पे आई थी। फिर धीरे धीरे बाबा जी ने हमें संदेश दिया था। चलिए, तो आपका मार्गदर्शन किसने करा भिगोवा धाम पर? यहाँ पर मेरे मामा जी हैं सुरेंद्र भगत, वहाँ पर, वहाँ से हमें। और तो भिगोवा धाम पे इनकी जो मौसी है, कौन से गांव भिगवा ही है। अच्छा, तो इनकी मौसी है भिगोवा गांव के ही, तो उनके मार्गदर्शन से भिगोवा धाम पर पहुंचे। फिर यहाँ आने के बाद अब कैसा, जो समस्याएं पहले थी? सबसे वो समस्याएं अब कुछ नहीं, ऐसा फील नहीं होता। पहले तो बहुत सर दर्द होता था, ऐसे ही शारीरिक रूप से भी तकलीफ होती थी। लेकिन अब ठीक है, पढ़ाई भी अच्छी चल रही है, प्रैक्टिस पर भी
अच्छा। और पेशी वगैरह भी जैसे को कहते हैं वो भी आती थी? पेशी हमारे सभी में आती थी, सिर्फ पापा जी मम्मी जी को से हो जाता था, लेकिन फिर मुझ में भी आने लगी। पहले पहले सबसे पहले मम्मी जी में आती थी, लेकिन फिर मुझ में और मेरी बहन में आने लगी फिर से। और लेकिन अभी? अब नहीं, कुछ नहीं, अब बाबा जी की दया से सब ठीक है। बोल सदगुरु महाराज की जय हो। तो फाइनली अब शुभम और इसके परिवार जैसे जैसे धाम पे आते हैं, त्रिलोचन भारती महाराज जी के धाम, भिगोवा धाम पर, तो महंत जगदीश जी के और कृपा तो सदगुरु महाराज त्रिलोचन भारती महाराज जी की है, लेकिन मार्गदर्शन जरूरी होता है। जो इनके जो मामा जी हैं सुरेंद्र, और महंत जो इनके नाना जी हैं जगदीश भगत जी, उनकी कृपा दृष्टि आशीर्वाद से और उनके मार्गदर्शन से सो आज पूरा परिवार सुख शांति में है और समृद्धि में है। और कुछ आप कहना चाहेंगे बेटा? यहाँ पे सत्य का एहसास, पूजा पाठ कैसी बताई जाती है? यहाँ पर स्पष्ट पूजा पाठ बता देते हैं क्या तकलीफ़ है क्या नहीं, पर लेकिन पहले वाले कुछ नहीं ऐसा बताते थे कि क्या तकलीफ़ है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से सब कुछ बताया जाता है कि पहले क्या थी, अब क्या है, और क्या चीज़ थी, क्या नाम था, सब कुछ सारे राज बताए जाते हैं। तो भ्रमित करा जाता है भूत प्रेत के विषय में, या खाली परमात्मा और गुरु भक्ति के पाठ, मतलब किस प्रकार आपको यहाँ पर भ्रमित कोई नहीं करता, सिर्फ बाबा जी ही बताते हैं कि क्या है क्या नहीं। यहाँ पर सब सिर्फ मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन बाबा जी ही बताते हैं कि क्या बात है क्या नहीं। चलिए, सो त्रिलोक भारती महाराज जी का विषय में आप क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? गुरु महाराज की ऐसी भक्ति करते हैं, लेकिन सिर्फ गुरु महाराज की ही करनी पड़ेगी, लेकिन सिर्फ बाबा जी की भक्ति करने से ही सब कुछ होगा, लेकिन और देवताओं को नहीं मानने चाहिए, क्योंकि वो फिर बट जाते हैं। लेकिन फिर बाबा जी ऐसे नहीं कहते कि आप सभी इसको मानो, लेकिन बाबा जी कहते हैं कि सिर्फ मुझे मानो, ताकि मैं सिर्फ अकेला कर सकूं सभी। तो बच्चा ये कहना चाहता है शुभम कि तरह तरह की भक्ति या तरह तरह के देवी देवताओं के मंदिर में पूजा पाठ करने से, ठीक है, एक पूजा पाठ हो सकती है, लेकिन प्रेम तो एक सही होता है। आपका विश्वास, जैसे हमारी माताएं बहनें जो हैं मंगलसूत्र अपने पति परमेश्वर का पहनती है, ऐसे ही शिष्य को या भगत को अपने एक का ही तो मंगलसूत्र धारण करना पड़ेगा। तो शुभम का कहने का यही है तात्पर्य कि भाई अपना गुरु महाराज के प्रति ही विश्वास करें, उसी विश्वास को धीरे धीरे बढ़ाते हुए दृढ़ विश्वास में तब्दील करें, और अपना तन मन धन सब कुछ अपने परमात्मा सदगुरु त्रिलोक भारती महाराज जी के ऊपर छोड़ें, और चिंता मुक्त भय मुक्त होकर जीवन जिए। शुभम, और कुछ बेटा? बस बाबा जी की जय। चलिए, जय बाबा की। बाबा जी की जय हो, सदगुरु महाराज की जय हो, बाबा जी की जय हो।